जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मेरे बड़े भाई, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय जसवंत सैनी जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी प्रदीप जी, आदरणीय चौधरी राजपाल सिंह जी, इस नगर पालिका सरसावा के चेयरमैन मेरे छोटे भाई राजू पवार जी, आदरणीय गुरु जी और मंच पर उपस्थित सभी बहुत ही सम्मानित सबके चरणों में मैं नमन करता हूं। और मेरे सामने बैठे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मेरी मां और बहनों, निश्चित तौर पर आज मेरी इस विधानसभा में बहुत बड़ा काम आदरणीय स्वामी राजन जी के द्वारा एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आपने पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव आज यहां पर रखकर इस भारत को, इस सनातन को, इस हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ये सनातन, हम सब लोग सनातनी हैं। 800 वर्षों तक मुगलों ने हम पे अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बीच में जब जब भी कोई विपदा आती है, कोई दिक्कत आती है, तो राजन स्वामी जैसे लोग उपस्थित हो जाते हैं। और इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गुरुकुल का महत्व है। जब इंग्लैंड के अंदर एक भी विद्यालय नहीं था, एक भी कॉलेज नहीं था, तो हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख गुरुकुल थे। कितने थे? 7 लाख गुरुकुल थे। और आज मुश्किल से थोड़े बहुते बचे होंगे गुरुजी। मैं तो आपको साधुवाद देता हूं कि आप इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन इस क्षेत्र में लाए हो। और मैं यहां से जनता का सेवक हूं। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर विधानसभा लखनऊ में भेजा है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, गुरुजी, आपके विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मुकेश चौधरी की जहां आपको जरूरत पड़ेगी, यहां से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और मैं दावे से कह सकता हूं, पूरे देश में यदि आज सबसे सुरक्षित स्थान रहने के लिए तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां राम राज है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग व्यापार करने के लिए, पूरे देश के लोग व्यापार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी बहनें यहां बैठी है, रात के 12 बजे इस कस्बे से आप सहारनपुर जा सकती हो, अकेली जा सकती हो। और रात के 12 बजे सहारनपुर नहीं, दिल्ली से आप सहारनपुर आ सकती हो। कोई आपको मिलेगा नहीं, कि सबको पता है कि योगी बाबा और योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर खड़ा है। किसी माफिया की औकात, हैसियत नहीं है कि हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये माहौल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने देने का काम किया है। और मैं बार बार आदरणीय स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे इस गुरुकुल में अलग अलग विद्याओं का ज्ञान स्वामी जी के द्वारा, यहां के जो टीचर्स रहेंगे, अध्यापक गण रहेंगे, आचार्य रहेंगे, उनके द्वारा दिया जाएगा। जैसे अग्नि विद्या, जल विद्या, आयुर्वेद विद्या, वास्तुनुकार विद्या, रतन विद्या, काल विद्या, यज्ञ विद्या, वाणिज्य विद्या, पशुपालन विद्या, सूर्य विद्या, अलग अलग गुरुकुल में ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। मैं एक दिन गुरुजी पुरका जी के पास हमारे स्वामी कर्मवीर जी महाराज है,
उनका भी गुरुकुल है। उस कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला और मैंने वहां के छात्र देखे। मंच पर हम सब लोग बैठे थे। उन बच्चों को कहा स्वामी जी ने कि पट्टी बांध दी जाए और इन बच्चों से कोई भी आप जो जनता में बैठा है, जो आप पढ़वाना चाहते हो, आपके जेब में जो कागज है वो दे दो, ये पढ़ देंगे। और उन्होंने पढ़ने का काम कर दिया। गुरुकुल वो विद्या है जिसमें बच्चे आंख पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ सकते हैं। और मुझे स्वामी कर्मवीर जी महाराज बता रहे थे कि हम लोग तो वो विद्या हमारे पास आती है गुरुकुल में, वो हम सिखाते हैं। यदि एग्जाम में हम कोई बात भूल जाए तो ध्यान कर 2 मिनट में हम किताब में पहुंच जाते हैं और उसको पढ़कर फिर दोबारा लिख देते हैं। वो विद्या हम पे आती है। गुरुकुल का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसा गुरुकुल स्वामी जी हमारे मध्य में खोल रहे हैं जिसमें कोई फीस नहीं होगी। आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। अरे पैसे वाले का बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी जगह पढ़ सकता है, कहीं भी दाखिला हो सकता है। लेकिन अंतिम छोर पे रहने वाले उस व्यक्ति का बच्चा, जो मजदूर का बच्चा है, जिसके पास जो मजदूरी करता है, जिसके पास कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, उसके बच्चे को पढ़ाना है। और मैं हमेशा कहता हूं किसी भी गरीब मां की कोख से कोई भी बुद्धिजीवी बच्चा पैदा हो सकता है। उसको अवसर मिलने की देरी है और स्वामी जी ने उस अवसर को देने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं स्वामी जी को, धन्यवाद करता हूं स्वामी जी का। और लंबी चौड़ी बात नहीं करता क्योंकि मुझे भी और मंत्री जी को भी क्षेत्र में जाना है, MP साहब को भी, सबके कार्यक्रम लगे हुए हैं। और निरंतर इस संस्था के अंदर मेरी जहां जरूरत पड़ेगी और मैं अक्सर यहाँ आता भी रहता हूं और आता भी रहूंगा। और मैं पूर्ण सहयोग इस संस्था के इस कार्य में करने का काम करूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।